वेलकम टू माय डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल्स। पिछली बार हमने बात करी थी सर्च इंजन मार्केटिंग के बारे में। आज हम सर्च इंजन मार्केटिंग को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। मैनेजिंग योर पीपीसी कैंपेन्स। आप अपने पीपीसी कैंपेन्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं? वंस यू हैव क्रिएटेड योर न्यू कैंपेन्स, यू विल नीड टू मैनेज देम रेगुलरली टू मेक श्योर दे कंटिन्यू टू बी इफेक्टिव। अगर आपने कोई कैंपेन शुरू किया है तो आप उसके लिए रेगुलर काम करते रहिए, उसी केस में वो इफेक्टिव होगा। इनफैक्ट रेगुलर अकाउंट एक्टिविटी इज वन ऑफ द बेस्ट प्रिडिक्टर्स ऑफ अकाउंट सक्सेस। ये माना जाता है कि जो लोग रेगुलरली काम करते हैं उनके अकाउंट को ही सक्सेस मिलती है। You should be continuously analyzing the performance of your account and making the following adjustment to optimize your campaigns. For that, the first thing is add PPC keywords. Expand the reach of your PPC campaigns by adding keywords that are relevant to your business. PPC keywords, आप वो keywords ऐड करें अपने कैंपेन में जो आपके बिजनेस के लिए, आपकी सर्विसेज के लिए यूज होते हो। Add negative keywords. Negative keywords, add non-converting terms as negative keywords to improve कैंपेन रिलीवेंसी एंड रिड्यूस वेस्टेड स्पेंड। आपको अपने कैंपेन में नेगेटिव कीवर्ड्स भी यूज करने होते हैं। नेगेटिव कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जो आपकी सर्च क्वेरी के लिए ना हो। स्प्लिट एड ग्रुप्स रिव्यू। इंप्रूव CTR एंड क्वालिटी स्कोर बाय स्प्लिटिंग अप योर एड्स ग्रुप इनटू स्मॉलर more relevant ad groups which help you create more targeted ad text and landing pages. Costly PPC keyword, review expensive underperforming keywords and shut them off if it is necessary. Costly keyword, ऐसे कीवर्ड जिनका क्लिक थ्रू रेट कम है लेकिन उनका CPC बहुत ज्यादा है, तो ऐसे जो कीवर्ड्स हैं आप उनको रिव्यू करें और उनको अपने कैंपेन से बाहर कर दें। Refine landing pages. Modify the content and calls to action of your landing page to align with individual search queries in order to boost conversion rates. Don't send all your traffic to the same page. आप अपनी वेबसाइट में ऐसे लैंडिंग पेजेस बनाएं कि सारा का सारा ट्रैफिक एक सर्च क्वेरी से ऐसा ना हो एक ही पेज पे चला जाए, वो कई और अलग पेजों पे जाना चाहिए ताकि ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाए। Advantages of pay-per-click advertising. First of all, it is cost effective because you only pay when a user actually reaches your website. It can be good value for money. Targeted. You can choose your audience according to demographic like location, language and device. Measurable. These campaigns can be set up to carefully measure effectiveness. You can determine exactly how much your return on investment is. Customizable. As you run your campaigns, you can make many small adjustments to improve based on what works best. Training resources. There are many often free online courses and training materials to help you develop your skills fast. You will see the impact of your PPC effort almost immediately. Organic search engine optimization statistics can take months to make the difference. ये काफी फास्ट होता है। पीपीसी में जैसे ही आप ऐड करना शुरू होंगे डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, जबकि एसईओ में ये बहुत टाइम लेता है। जैसा कि आप इस इमेज को देख पा रहे हैं, इधर गूगल एडवर्ड्स है, वो कितने तरीके के ऐड आपको प्रोवाइड कर सकता है, कैंपेन टाइप एंड स्पेशलाइज कैंपेन टाइप। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्च नेटवर्क की। सर्च नेटवर्क वाले ऐड वही हैं जब हम कोई क्वेरी किसी सर्च इंजन पे लिखते हैं और उस सर्च क्वेरी के रेस्पॉन्स में हमें जो रिजल्ट मिलते हैं। फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड कीवर्ड टारगेटेड टेक्स्ट ऐड होते हैं। ये मोबाइल एप्लीकेशन प्रमोशन, डायनामिक सर्च एड्स, कॉल ओनली, इस चार तरीके के रिजल्ट आते हैं। डिस्प्ले नेटवर्क, स्टैंडर्ड टेक एन एक्शन ऑन योर वेबसाइट, मोबाइल ऐप प्रमोशन, डायनामिक सर्च एड्स। नेक्स्ट वन इज वीडियो एड्स दैट आर स्टैंडर्ड एड ड्राइविंग व्यूज, अवेयरनेस एंड कन्वर्जन, मोबाइल ऐप प्रमोशन, डायनामिक सर्च एड। वीडियो में मोबाइल ऐप प्रमोशन में आप अगर कोई गेम खेलते हैं अच्छा, तो उसके बीच में कई सारे वीडियो एड्स आते हैं जो 30 सेकंड्स के होते हैं, 20 सेकंड्स के होते हैं। वो वीडियो ऐड होते हैं जो मोबाइल ऐप के प्रमोशन के लिए यूज होते हैं। शॉपिंग एड्स प्रोमोटिंग योर प्रोडक्ट इन्वेंटरी फ्रॉम गूगल मर्चेंट सेंटर। गूगल मर्चेंट सेंटर से ये ऐड चलते हैं शॉपिंग के। ये आपको डिफरेंट वेबसाइट्स पे और एप्लीकेशंस पे मिलेंगे आपको। यूनिवर्सल एप्लीकेशन कैंपेन, application install campaign that run across the search, display and YouTube ad networks। आपने देखा होगा कि जब आप वेबसाइट
विजिट करते हैं तो कई सारी वेबसाइट्स पे रिजल्ट आते हैं। अगर आप बात करें जो न्यूज़पेपर की वेबसाइट्स होती हैं एज लाइक दैनिक जागरण, अमर उजाला और पत्रिका, इसमें बहुत तरीके के डिस्प्ले एड्स आते हैं। और यूट्यूब पे भी ये ऐड आते हैं जिसमें हम कोई भी वेबसाइट या ये कहें कि हम कोई भी एप्लीकेशन जिसका वो ऐड आ रहा है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। बशर्ते डिस्प्ले नेटवर्क्स में जो स्टैंडर्ड ऐड आते हैं वो सारे बैनर एड्स होते हैं। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम डिजिटल डिस्प्ले मार्केटिंग पढ़ेंगे। सर्च नेटवर्क में जो ऐड आते हैं वो ज्यादातर टारगेटेड टेक्स्ट ऐड होते हैं पर्टिकुलर क्वेरी के लिए। सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे जब कई सारे रिजल्ट्स अपनी पोजीशन को डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्च नेटवर्क। अब मैं आपको ले चलूंगा गूगल एडवर्ड्स की तरफ जहां हम सीखेंगे कि कैंपेन कैसे क्रिएट किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप गूगल एडवर्ड्स में कैंपेन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम गूगल एडवर्ड्स की वेबसाइट पे और वहां देखेंगे कि कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आप अपने इंटरनेट ब्राउजर में जाएं और वहां पे लिखें गूगल एडवर्ड्स। ये वाला रिजल्ट खोलना है आपको, एडवर्ड्स गूगल एड्स। अगर आप नए हैं तो गेट स्टार्टेड करें और अगर आपकी आईडी पहले से ही बनी हुई है तो आप साइन इन कर सकते हैं। तो देखिए मेरा जो अकाउंट है गूगल एडवर्ड्स के लिए वो ओपन हो गया है। यहाँ पे मेरे सारे कैंपेन आ रहे हैं जो मैंने रिमूव कर दिए हैं या मेरे चल रहे हैं। राइट हैंड साइड में अपर साइड आपकी आईडी और आपकी गूगल एडवर्ड्स की आईडी लिखी आ रही है। तो किसी भी कैंपेन को शुरू करने के लिए ये जो प्लस बटन है यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और न्यू कैंपेन। जैसे ही आप न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे आपके सामने डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव आएंगे, जैसे सेल्स, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, प्रोडक्शन एंड ब्रांड कंसीडरेशन, ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच, एप्लीकेशन प्रमोशन, क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गोल्स ऑडियंस। तो सेल्स में जाहिर सी बात है आप अपनी अगर सेल इंक्रीज करना चाहते हैं उसके लिए ऐड करेंगे। लीड्स, आप कोई लीड जनरेट करना चाहते हैं, आप अपनी वेबसाइट पे कोई कॉल टू एक्शन फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो लीड। आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना चाहते हैं तो वेबसाइट ट्रैफिक। प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसीडरेशन, ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच, अगर आपकी कोई एप्लीकेशन है तो आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। और लास्ट वन, ये मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करता है जब हमें अपना गोल नहीं पता होता है। यहाँ से करेंगे हम कंटिन्यू। यहाँ से हम गोल सेलेक्ट करेंगे वेबसाइट ट्रैफिक और ऐड सेलेक्ट करेंगे सर्च। यहाँ अपनी बिजनेस की वेबसाइट डालेंगे www.learn2earn-labs.com। कंटिन्यू। तो यहाँ आपका गोल लिखा रहा है वेबसाइट ट्रैफिक, कैंपेन नेम वेबसाइट ट्रैफिक, सर्च 6 आप इसको चेंज कर सकते हैं लर्न टू अर्न लैब्स। नेटवर्क मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप डिस्प्ले नेटवर्क में अभी रहने दें, आप सर्च नेटवर्क पे अपने ऐड चलाएं। शो मोर सेटिंग्स, जब आप शो मोर सेटिंग्स पे जाएंगे तो आपको स्टार्ट और एंड डेट पता चलेगी कितनी होगी, या आप उसको सेट भी कर सकते हैं कि मुझे किस डेट पे कैंपेन स्टार्ट करना है या किस डेट पे कैंपेन रोकना है। कैंपेन यूआरएल ऑप्शन, यहाँ से आप कोई स्पेसिफिक यूआरएल डाल सकते हैं जहां से आपकी ट्रैकिंग हो जाएगी। उसके बाद है डायनामिक सर्च एड सेटिंग्स, गेट ऑटोमेटेड सर्च टारगेटिंग एंड कस्टमाइज एड हेडलाइंस बेस्ड ऑन योर वेबसाइट। ये आपके ऐड ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है। तो अगर आप शुरू में ऐड कर रहे हैं तो आप इसको हाइड कर दीजिए। उसके बाद ऑप्शन आता है लोकेशन। लोकेशन में आपकी ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज, इंडिया, अनदर लोकेशन। अनदर लोकेशन में जैसे मैंने यहाँ आगरा डाल रखा है, अगर मैं कोई और लोकेशन डालना चाहूंगा तो मैं यहाँ लिखूंगा दिल्ली। तो दिल्ली यूनियन टेरिटरी आ रही है, यहाँ मैं अपनी ऐड कर सकता हूँ। मथुरा, मथुरा आ रहा है, यहाँ मैं अपने ऐड कर सकता हूँ। यानी आप डेमोग्राफिक डिवीजन की बात करें तो लोकेशन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से उसको डीसेलेक्ट भी कर सकते हैं। लोकेशन ऑप्शन में आपके पास है टारगेट, आपको कौन से पीपल ऐसे हैं जिनको टारगेट करना है और आपको ऐसे कौन से पीपल हैं जो एक्सक्लूड करने हैं।
तो मैं आपको सजेशन दूंगा इसमें जो भी गूगल आपको रिकमेंड कर रहा है आप उसके ही साथ जाएं, क्योंकि इसमें लिखा है पीपल इन और हु शो इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशन। आपकी जो टारगेटेड लोकेशन है लोग उसमें इंटरेस्ट रखते हैं या नहीं रखते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगी कि आपका ऐड कहां तक दिखाई देगा। लोकेशंस के बाद लैंग्वेज, हम लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो हमारे लिए दो ही लैंग्वेज रहेंगी, इंग्लिश और हिंदी। ऑडियंस, यहां से आप अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। ये कैटेगरी है जैसे बिजनेस सर्विसेज, आईटी एंड टेक्निकल जॉब्स, एजुकेशन। मान लीजिए मैं ये वीडियो ट्यूटोरियल बना रहा हूं तो मेरी जो ऑडियंस है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, तो मैंने ये एजुकेशन सेलेक्ट कर लिया। आप इसमें और भी चीजें सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे करंट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, बैचलर्स डिग्री, बिजनेस प्रोफेशनल्स, बिजनेस एजुकेशन। आप अपनी टारगेटिंग को क्या कर रहे हैं, अभी स्पेसिफिक कर रहे हैं ताकि ऐड उन्हीं लोगों तक पहुंचे जिन्हें ज्यादा जरूरत है। उसके बाद आ रहा है टारगेटिंग, टारगेट एंड बिड एंड ऑब्जर्वेशन। दिस इज रिकमेंडेड। डोंट नैरो द रीच ऑफ योर कैंपेन विद द ऑप्शन एडजस्ट द बिड एंड सेलेक्टेड ऑडियंस। तो आप इसको ऑब्जर्वेशन पे रहने दें और यहां से क्लियर ऑल कर दें। अब आता है आपके पास बजट कि आप कितना बजट डेली का स्पेंड करना चाहेंगे। मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 500 रुपीज, तो डेली के डेली मेरे 500 रुपीज के जो ऐड हैं वो सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर आपको दिखाई देंगे। देन आफ्टर एक ऑप्शन आता है आपके पास बिडिंग। ये वही बिडिंग की बात हो रही है जो बिड हमें लगानी होती है। तो आपके लिए जो रिकमेंडेड सेक्शन है उनमें क्या है, कन्वर्जन, कन्वर्जन वैल्यू एंड क्लिक्स। तो आप इसको क्लिक्स के ऊपर शेयर करें। अगर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आएगा तो आप इंप्रेशन शेयर को करें, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट पर 1000 में चेंज हो जाएगी। इसलिए अभी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप किसके लिए ऐड करें, क्लिक्स के लिए। और सेट ए मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक, जो भी आपको क्लिक रखना है आप उतना रख सकते हैं 2.50, यानी जितनी बार क्लिक होगा मेरी वेबसाइट पे मेरे अकाउंट में से 2.5 रुपीज डिडक्ट हो जाएंगे। इसके बाद है शो मोर सेटिंग्स। शो मोर सेटिंग्स में आप जाएंगे तो कन्वर्जन, आपका ऐड शेड्यूल, ऐड शेड्यूल आपको कितनी देर ऐड करना है, आपको 12 घंटे ऐड करना है या 24 घंटे ऐड करना है, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कन्वर्जन और ऐड रोटेशन, प्रीफर बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड, आप अपने ऐड को कैसे रोटेट करेंगे वो आप इसमें सेलेक्ट कर लें। ऑप्टिमाइज, प्रीफर बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड, डू नॉट ऑप्टिमाइज, रोटेट एड्स इंडेफिनेटली, ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन एंड रोटेट इवनली। तो इसमें मैंने सेलेक्ट करा है ऑप्टिमाइज प्रीफर बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड। अगर मान लीजिए आपका कोई ऐसा ऐड है जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो बार बार वही दिखाई देगा लोगों को। इसके बाद आता है साइट लिंक एक्सटेंशन। साइट लिंक एक्सटेंशन क्या होता है ये मैं आपको अभी शो करता हूं। नई विंडो ओपन करिए आप और आप इसमें कोई भी कीवर्ड लिखिए। मान लो मैंने लिखा है IMD, ये मैं खोल रहा हूँ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वेबसाइट। तो मैंने जब ये वेबसाइट खोली तो यहाँ इसका होम पेज आ रहा है, ये इसके नीचे और भी पेज आ रहे हैं, सैटेलाइट, रेनफॉल, इंडिया वेदर फोरकास्ट बुलेटिन, डिस्ट्रिक्ट वाइज, ऐसे 6 पेजेस आ रहे हैं। तो these are due to the site link extension. Next one is call out extension. Call out extension में आप अपनी डिटेल डाल सकते हैं। आपका अगर कोई टोल फ्री नंबर है तो आप कॉल आउट एक्सटेंशन में उसको इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने के बाद वो नंबर आपके ऐड पे शो होगा। ऐसे ही आप कॉल एक्सटेंशन में आप अपना मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं यहाँ से। और लोकेशन एक्सटेंशन में आप कोई अपनी लोकेशन को इन्वॉल्व कर सकते हैं। यहाँ लिखा भी है गेट अप टू 15% हायर क्लिक थ्रू रेट बाय शोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन योर एड्स। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन डालनी है अपने ऐड में एडिशनल तो आप इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इन ऑप्शन का यूज करना भी चाहिए अगर आपको अपनी रीच बढ़ानी है। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ वेबसाइट डेवलपर इन
दिल्ली। तो देखिए मेरे सामने ये ऐड ओपन होके आ रहा है व्हाइट रिवर मीडिया का। यहाँ पे देखिए एक फोन नंबर लिखा रहा है, मोबाइल नंबर लिखा रहा है। ये लिखा आ रहा है क्योंकि इन्होंने कॉल एक्सटेंशन डाल रखा है इसलिए। अगर आप चाहें तो उसको डाल भी सकते हैं कॉल आउट एक्सटेंशन को, और अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू। अब आपको ऐड ग्रुप बनाना है, तो अभी तो मेरा पहला ग्रुप है ऐड का, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ऐड ग्रुप 1। ऐड ग्रुप टाइप स्टैंडर्ड और डायनामिक। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप स्टैंडर्ड ऐड को लें। अब यहाँ से शुरू होता है मेन काम। यहाँ पे आपको लिखने हैं कीवर्ड्स, वो कीवर्ड्स जिनके लिए आपकी वेबसाइट रैंक होगी सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कीवर्ड्स। वो कीवर्ड्स जिन कीवर्ड्स के लिए आपकी वेबसाइट रैंक होगी सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। तो आपके लिए कीवर्ड्स आप खुद से यहाँ डाल सकते हैं, किसी एक्सेल फाइल से कॉपी भी कर सकते हैं, या फिर आप इधर से भी चूज कर सकते हैं। आप इसमें 5000 तक कीवर्ड डाल सकते हैं। ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आप कितने कीवर्ड इसमें लिख सकते हैं। और जो कीवर्ड है रिलीवेंस से वो इधर राइट साइड शो भी हो रहे हैं कई सारे। आप सारे भी ले सकते हैं और ऐड ऑल आइडियाज, तो सारे के सारे आ जाएंगे। अब नीचे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, नीचे लिखा रहा है कीवर्ड ब्रॉड मैच, जिसमें इन्वर्टेड कॉमास में हमें कीवर्ड लिखना पड़ेगा। फ्रेज मैच, एग्जैक्ट कीवर्ड लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे हम? अगर मान लीजिए, मैं पहले डिलीट कर देता हूं सबको। अगर मान लीजिए मेरे को कीवर्ड चाहिए लर्न टू अर्न। एक तो कीवर्ड मैंने ऐसे लिख दिया दिस इज ब्रॉड मैच कीवर्ड। एग्जैक्ट मैच के लिए मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और उसमें भी लिखूंगा लर्न टू अर्न। अगर मुझे केवल फ्रेज मैच के लिए लगाना है तो मैं कीवर्ड को इन्वर्टेड कॉमास में लिखूंगा लर्न टू अर्न। ऐसे करके आप 3 तरीके से कीवर्ड लिख सकते हैं। इसमें पहला वाला है ब्रॉड मैच। ब्रॉड मैच का मतलब ये इससे रिलेटेड कोई भी कीवर्ड पूरी सर्च क्वेरी में होगा तो वो मेरे रिजल्ट को ऊपर दिखाएगी। एग्जैक्ट मैच में मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है लर्न टू अर्न। इसकी वजह से क्या होगा, अगर कोई केवल स्पेसिफिक लर्न टू अर्न डालेगा तो ही मेरा ऐड उसको दिखाई देगा। एंड लास्ट वन इज फ्रेज मैच, जिसमें हम कीवर्ड्स को लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा में। अगर इससे मिलता जुलता कोई भी फ्रेज आएगा सर्च क्वेरी में तो मेरी वेबसाइट को रैंक दिखा देगा वो। और मैं यहाँ से अगर कीवर्ड ऐड करना चाहता हूँ तो ऐड ऑल आइडियाज दोबारा मैं ऐड कर सकता हूँ जितने भी मेरे कीवर्ड्स हैं। अब देखेंगे आपको यहाँ पे लिखा आ रहा होगा क्लिक्स पर डे 1, कॉस्ट पर डे 85 पैसा, एंड एवरेज कॉस्ट पर क्लिक है वो आ रही है ₹1.27। इसके बाद आएगा सेव एंड कंटिन्यू। आपने अपने कीवर्ड इसमें सेव कर दिए हैं। अब आपको ऐड क्रिएट करने हैं। www से पहले HTTPS। अब आपका जो हेड आएगा जो मोबाइल पे दिखता है या फिर आप डेस्कटॉप पे कैसे दिखता है वो इसमें आ जाएगा। आपने यूआरएल यहाँ डाल ही दिया, आप यहाँ हेडलाइन डालेंगे जॉइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ध्यान रहे आपकी जो लिमिट है वो केवल 30 वर्ड्स की है। सेकंड हेडलाइन में डालेंगे 50% ऑफ हेडलाइन 3। अगर आप कोई और भी हेडलाइन लिखना चाहते हैं जैसे बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन आगरा, एक शब्द ज्यादा हो रहा है इसमें, बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ही रहने देता हूं मैं इसको, बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो ये ऐसे करके आपका ऐड इधर दिखने लगेगा आपको। डिस्प्ले पाथ, डिस्क्रिप्शन, अगर आप इसमें डिस्क्रिप्शन है वो 90 वर्ड्स का है। डिस्क्रिप्शन आप कैसे लिख सकते हैं, वी प्रॉमिस यू टू गिव कंप्लीट हैंड्स ऑन
training in digital marketing and you will get sure job in 6 months after। अब ये 90 वर्ड से ज्यादा हो रहा है तो आप क्या करेंगे, इसको रोक ले, आप इसको 90 वर्ड पे सिलेक्ट कर लें, डिजिटल मार्केटिंग। आप यहां से डिस्क्रिप्शन 2 में डाल दें इसको। You will get sure job in 6 months after join our course। तो ऐसे करके आप मेटा डिस्क्रिप्शन अपना बना सकते हैं। तो ये पूरा ऐड आपका ऐसे दिखाई देगा। अगर आपको और URL ऐड करना है, मान लो मेरे को ऐसा URL ऐड करना है जो मेरा लैंडिंग पेज है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, पहले मैं यहाँ से अपनी वेबसाइट पे जाऊंगा, और मैं कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाऊंगा। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं यहां से कॉपी करने के लिए कि कोई भी गलती ना हो। अगर इसमें गलती हो गई तो आपका ऐड या आपका कैंपेन उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। यहां से मैंने इसको फिक्स कर दिया है, कॉन्टैक्ट अस पेज, लैंडिंग पेज डाल दिया है। अगर मैं इसको टेस्ट करना चाहूं तो यहां से टेस्ट भी कर सकता हूं। अगर आप मोबाइल के लिए कोई और URL यूज करना चाहते तो वो यहां से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या करा मैंने, ऐड एक बना दिया है जो कि यहाँ अपीयर हो रहा है कि मोबाइल में कैसा दिखेगा और वो डेस्कटॉप पे कैसा दिखेगा। सेव एंड कंटिन्यू। अब इसके बाद यहाँ पे जो कैंपेन है वो लिखा आ रहा है योर कैंपेन इज रेडी, और यहाँ पे उसकी डेट लिखी आ रही है, कोई एंड डेट मैंने सेलेक्ट नहीं करी थी, लोकेशन लिखी आ रही है, लैंग्वेज लिखी आ रही है, आपका गोल लिखा आ रहा है, आपका एक ऐड ग्रुप है, आपके 28 कीवर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं और आपका एक ऐड है। आप चाहें तो सेम कैंपेन में 2 ऐड बना सकते हैं जिसको हम A/B टेस्टिंग कहते हैं। आप 2 तरीके के ऐड बनाएं, उनको शुरू करें और आप देखें कि आपके किस ऐड पे ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है, फिर आप उसी ऐड को आगे क्रिएट करें। जैसे ही आप कंटिन्यू टू कैंपेन करेंगे आपको यहाँ से पेमेंट करनी होगी और आपका ऐड रन होने लगेगा। ये फिर से हमारा होम पेज आ चुका है जिसपे हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब बात करते हैं कीवर्ड्स की। अगर मैं आपको बताऊं कि आपको नेगेटिव कीवर्ड्स अपने कैंपेन में ऐड करने हैं तो वो कहां से ऐड होंगे, आप टूल एंड सेटिंग्स में जाएं और शेयर लाइब्रेरी में आ रही है नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट। तो नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट में आप यहां से अपनी लिस्ट नेम, लर्न टू अर्न, कीवर्ड लिस्ट का आपने नाम डाल दिया और आप अपने जितने भी नेगेटिव कीवर्ड हैं वो यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। नेगेटिव कीवर्ड्स की जरूरत क्यों पड़ती है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताना चाहता हूं। जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, और मान लीजिए मेरी एजेंसी नहीं है डिजिटल मार्केटिंग की, तो मैं इसमें कीवर्ड लिखूंगा एजेंसी। क्योंकि अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिखता है गूगल के सर्च क्वेरी में या किसी भी सर्च इंजन पे, मेरा रिजल्ट वहां दिखाई नहीं देगा। अगर कोई यूजर क्वेरी में लिखता है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो उसको मेरी वेबसाइट उस रिजल्ट के लिए या उस क्वेरी के लिए दिखाई नहीं देगी, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी नेगेटिव कीवर्ड्स में डाल रखा है। फ्री सर्विसेज और ऐसे बहुत सारे कीवर्ड, आप अप टू 20 कीवर्ड्स में आप ऐड कर सकते हैं और ये आपकी यहाँ से नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट सेव हो जाएगी। ये लर्न टू अर्न नाम से सेव हो गई है। आप इसको कैंपेन 1 या कैंपेन 2 के नाम से भी सेव कर सकते हैं। और जब आप अपने होम पेज पे जाएंगे, जब आप कैंपेन क्रिएट करें तो आप इस कीवर्ड लिस्ट को यहाँ ऐड कर दें ताकि पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए आपकी वेबसाइट का रिजल्ट ऊपर अपीयर ना हो। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप विजिट कर सकते हैं www.learntoearnless.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।